चलिए, एक कहानी से शुरू करते हैं। ये है रोहन, एक इंटरव्यूअर, और वो दो लोगों से मिलने वाले हैं। कागज पर तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो दिखाई नहीं देता। पहला कैंडिडेट आता है अर्जुन, एकदम कॉन्फिडेंट। फिर आता है समीर, जो थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा है। अब रोहन को ये बात पता नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि उसके दिमाग ने पहले 30 सेकंड में ही अपना फैसला कर लिया है, सिर्फ पहली मुलाकात के आधार पर। तो चलिए देखते हैं कि ये जो अनदेखा फैसला है, ये इंटरव्यू में कैसे असर डालता है। अब देखिए, अर्जुन जब एक ठीक ठाक सा जवाब भी देता है ना, तो रोहन उसे काफी पॉजिटिव तरीके से लेता है। क्यों? क्योंकि पहली इंप्रेशन अच्छी थी। रोहन सोचता है, अरे बस थोड़ा नर्वस है, पर बात तो सही कर रहा है, नॉलेज तो है बंदे को। और दूसरी तरफ जब समीर एक बहुत ही बढ़िया जवाब देता है, तब भी रोहन को कुछ खास नहीं लगता। वो थोड़ा शक से ही देखता है, क्योंकि पहली इंप्रेशन उतनी अच्छी नहीं थी। उसके मन में बस यही आता है, ठीक ही था शायद। तो ये हो क्या रहा है यहाँ पे? रोहन को खुद नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। असल में उसका दिमाग एक बहुत ही पावरफुल मेंटल शॉर्टकट ले रहा है। साइकोलॉजिस्ट्स ने इस अनदेखी ताकत को एक नाम दिया है, और मजे की बात यह है कि इसके दो रूप होते हैं। इसे कहते हैं हैलो इफेक्ट। ये हमारी एक आदत है कि हम किसी की एक अच्छी बात को देखकर उसकी बाकी सारी बातों को भी अच्छा मान लेते हैं। जैसे रोहन के दिमाग में अर्जुन के कॉन्फिडेंस ने एक हैलो बना दिया, एक सुनहरी चमक, जिसकी वजह से अर्जुन उसे असलियत से कहीं ज्यादा काबिल और स्मार्ट लग रहा है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, पता है 100 साल से भी पहले 1920 में एक साइकोलॉजिस्ट थे, एडवर्ड थॉर्नडाइक। उन्होंने इसे खोज निकाला था। उन्होंने एक स्टडी में देखा कि मिलिट्री ऑफिसर जिन सैनिकों को देखने में पसंद करते थे, उन्हें बिना किसी और सबूत के इंटेलिजेंस और लीडरशिप में भी ज्यादा नंबर दे देते थे। और हाँ, इसका ठीक उल्टा भी होता है, जिसे कहते हैं हॉर्न इफेक्ट। मतलब जब एक बुरी इंप्रेशन बाकी हर चीज पर अपनी काली परछाई डाल देती है। समीर की घबराहट ने बिल्कुल यही किया, एक हॉर्न इफेक्ट बना दिया, और रोहन ने अनजाने में ही उसे कम काबिल मान लिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये चीज सिर्फ इंटरव्यू में नहीं होती, ये हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह है और हमें पता भी नहीं चलता। सोचिए, एक रेस्टोरेंट में अच्छे कपड़े पहने इंसान को अपने आप बेहतर सर्विस मिलने लगती है। उनका अच्छा दिखना एक हेलो बना देता है ना? या फिर ऑफिस की मीटिंग, कोई बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता है तो उसके एक एवरेज आइडिया की भी सब तारीफ करते हैं। और वहीं कोई शांत सहकर्मी एक शानदार आइडिया देता है, पर उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। और सेलिब्रिटी कल्चर को तो देख ही लीजिए। कोई फेमस एक्टर है तो हम मान लेते हैं कि उसे पॉलिटिक्स की भी बहुत समझ होगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पॉपुलर है। और ये क्लासरूम तक में होता है। एक टीचर को लगता है कि ये स्टूडेंट तो हमेशा अच्छा लिखता है, तो उसके निबंध को थोड़ा नरमी से चेक कर दिया जाता है। अच्छा चलिए, वापस रोहन की कहानी पर चलते हैं, देखते हैं कि आखिर में होता क्या है। तो रोहन को उसके एक कलीग से दोनों कैंडिडेट्स का एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मिलता है, और जो रिजल्ट्स आते हैं वो हैरान करने वाले हैं। डेटा के हिसाब से समीर ने हर मामले में अर्जुन से बेहतर परफॉर्म किया है। और जब रोहन उन स्कोर्स को देखता है तो वो एकदम चुप हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वो अर्जुन की कही एक भी बात याद नहीं कर पा रहा जो समीर से बेहतर थी। ये सब बस एक फीलिंग थी, एक चमक थी, बस एक हेलो। और यही बात हमें समझनी है, पहली इंप्रेशन कोई फैक्ट नहीं होती, ये बस हमारे दिमाग का एक शॉर्टकट है। और इस बात को समझना, बस ये जान लेना ही सही फैसले लेने की तरफ पहला कदम है। तो अगली बार जब मन में किसी के लिए पहली राय बने, तो एक बार रुक कर खुद से पूछना कि ये सच है या सिर्फ एक हेलो इफेक्ट।